खुलकर बोलता है, खुलकर बोलता है, निडर बोलता है, निडर बोलता है, उसी में कुछ दम लगता है। भय मुक्त है वो। गलत हो तो वो गलत सजा दो, चौराहे पर दो, तो लगे हमने ये गलत किया है। हमारे ये जो नीचे वाले श्रेणी वाले बैठे हैं लोग, ये कहते सब हमारा ही है। आज जिनकी सत्ताएं आई हैं, अखिलेश की आई हैं, मायावती की आई हैं, बहुजन समाज की जो आई हैं, ये क्या या बहुजन अकेले थोड़ी पहुंच गया। सत्ता ये सबके लिए है, हर आदमी को चांस मिलना चाहिए। हम ये जानने आए हैं कि मान लिया जो पिछली सरकारें हो गई और ये जो प्रेजेंट इस समय सरकार चल रही, तो इसमें आपको उसमें क्या परिवर्तन नजर आए? सरकारें तो सभी अपनी तरीके से सभी सही से चलाना चाहते हैं। जो ऊपर सत्ता में बैठे हैं वो नहीं चाहते गलत हो किसी के साथ। बिल्कुल। मगर ये जो नीचे वाले श्रेणी वाले बैठे हैं लोग, ये कहते सब हमारा ही है। इनमें सरकारों का तो ये लोग परिवर्तन कर देते हैं। और देखो एक ही बात है, सत्ता सत्ता ये सबके लिए है, हर आदमी को चांस मिलना चाहिए, हर आदमी को चांस मिलना चाहिए। सत्ता में सब होने चाहिए। ये थोड़ी हम किसी का एक का कोई इसमें ये नहीं है, इसके साथ इसके भावरे पड़ गई तो यही इसको 7 जन्म तक यही निभाना है, जरूरी नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब अपने बिरादरी के और समाज को क्या मतलब आप संदेश देना चाहेंगे? संदेश एक देना, जो पीछे जो पीढ़ियां वो कर कर आज तक वहां जो पहुंची हैं, वो आज ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं जो वहां तक पहुंचे। इनको भी ये कर कर पहुंचना चाहिए। किसको किसको? बिरादरी को, ये कुशवाहा लोग, मौर्य लोग, शाक्त लोग, सैनी लोग, इनको भी पहुंचना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। इनका भी तो धर्म बनता है, हम एकजुट हों, संगठन बनाए। ये क्या बिना संगठन बनाए थोड़ी इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए। कौन लोग? भाई जिनकी सत्ताएं आई हैं, अखिलेश अच्छा की अच्छा, आई हैं, समाज। मायावती की आई हैं, अच्छा अच्छा। बहुजन समाज की जो आई हैं, ये क्या या बहुजन अकेले थोड़ी पहुंच गया। इनका लोगों का संगठन हुआ तभी तो पहुंचे ये लोग। तो आपका कहने का मतलब है कि मौर्य शाह सैनिक कुशवाहा समाज में संगठन होना चाहिए? होना नहीं चाहिए, करो। अच्छा अच्छा। होना चाहिए, करना चाहिए। तो आपकी नज़र में कोई संगठन नहीं है क्या? है तो संगठन, बाबू सिंह कुशवाहा हैं, स्वामी प्रसाद जी हैं और महान दल जैसी पार्टी है। है इनका संगठन, मगर इन्होंने पकड़ नहीं पाया समाज को। कौन? ये जो केशव देव मौर्य को छोड़कर, हम्म। ये केशव प्रसाद मौर्य बोलते हैं, जिनको स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते हैं, बाबू सिंह कुशवाहा बोलते हैं, ये गिने चुने व्यक्तियों को जानते हैं। अच्छा। हाँ, हर आदमी को नहीं जानते हैं लोग। समाज का मतलब है वो एक नजरिए से देखें, एक नजरिए से जो देखता है वही समाज का परिवर्तन होता है, तब तक रहे। तो कहने का मतलब है समाज में आपके कोई संगठन मजबूत नहीं है जो समाज का कोई मजबूत नजर नहीं आया आज तक। आने वाला भविष्य बताएगा कौन मजबूत है। नहीं तो मान लिया जैसे संगठन तो आपके समाज में कई हैं, कुशवाहा मौर्य शाह सैनी समाज में जैसे ये कि। केवल नाम की गिनती है भैया। अच्छा। बाबू सिंह कुशवाहा जी जन अधिकार संगठन अपना बनाए हैं, राजनीतिक दल। और एक स्वामी प्रसाद जी भी अपना कोई राजनीतिक दल बनाए हैं और केशव देव मौर्य भी अपना एक राजनीतिक दल बनाए हैं। इधर उधर लुढ़कनों वालों का कोई संगठन नहीं होता है, बिन पेंदी के लोटों का कोई संगठन नहीं होता है। आज संगठन में उन्हीं का नाम है जो एक दृढ़ रूप से डटे रहे हैं। कौन कौन डटा रहा मान लीजिए? जैसे किसी भी पार्टी का अगर एक को वजूद है और उसमें वो रहा, जीती या हारी, अब वो बराबर अगर बना रहा, संगठन उसी का मजबूत हुआ और उसी को मान्यता दी गई। नहीं तो आपके नज़र में आपके समाज में कोई संगठन नहीं है? आने वाला संगठन आ रहा है, कौन सा संगठन? जो केशव देव मौर्य बोला जा रहा है, शायद वो संगठन बना सके। तो आप लोग मतलब ये आपका कहना है, दिली इच्छा है कि संगठन आपके समाज में कोई मजबूत हो? होना चाहिए,
संगठन मजबूत होना चाहिए, और जब तक होगा नहीं तब तक वैल्यू नहीं होगी। किसी भी सरकार में वैल्यू नहीं होगी उसकी जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा उसका। अच्छा, अपने समाज के सभी वर्गों को क्या कहना चाहेंगे? हम ये हम ये कहना चाहते हैं, अभी आंखें खोल लो, यही समय है। समय निकल जाएगा फिर कुछ नहीं हाथ होगा। 27 आ रहा है, अगर एकजुट होना चाहे तो इससे बढ़िया मौका नहीं है। किसके साथ एकजुट हो जाएं? आपकी नज़र में कौन है? केशव देव अगर वाकई में अगर संकल्प लेके उतरा है तो इसके साथ आप बढ़िए आगे कदम से कदम मिलाकर चलिए। कौन कौन बढ़े, मान लिया कौन, मतलब सबको बढ़ना चाहिए, कौन कौन? जो इसके साथ में जुड़ा हुआ है हर व्यक्ति को बढ़ना चाहिए। नहीं, समाज समाज चाहे कुशवाहा हो, साक्य हो, सैनी हो, मौर्य हो, इनको एकजुट होना चाहिए। महादल के साथ। महादल के साथ अपनी मजबूती दिखाओ तो ये समाज जानेगा हाँ ये भी मजबूत है। जब दिखा नहीं पाओगे कौन जानेगा? कोई नहीं जान पाएगा। और दिखाना भी जरूरी है, जब ही लगोगे हाँ हाँ एकजुट है आदमी। तो सभी आपके सभी जिनको आप बता गए, जिन समाज को, उन सभी समाज को महादल के साथ जुड़ना चाहिए, कहने का मतलब जुड़ना चाहिए, जुड़ो और अच्छे काम करो। समाज को लगे अच्छा काम किया है, समाज अपने आप जुड़ जाएगा आपके साथ। और अच्छे काम नहीं करोगे समाज दूर हो जाएगा। तो अब आपकी पढ़ा लिखा समाज है, हर आदमी जानता है ये अच्छा बुरा क्या है। तो आपकी नज़र में मतलब समाज में कोई घटना घटती है तो उस पे बोलने वाला कोई नेता नहीं है? हाँ बोलना चाहिए। वो किसी भी जाति धर्म से मतलब हमें नहीं है। किसी के साथ अगर अन्याय होता है उसको खड़ा होना चाहिए, उसकी कहना चाहिए इसके साथ गलत हुआ है। जब ही समाज उसको स्वीकारेगा, नहीं तो नहीं स्वीकार स्वीकारेगा नहीं उसको। तो आपकी नज़र में कोई आपके समाज का नेता नहीं है नज़र में जो आवाज़ उठाए? भाई हमें तो आज तक लगा नहीं है। होना भी चाहिए भाई, देखो समाज नहीं, के तो साथ। आपके नज़र में कोई नेता नहीं है आपके समाज का जो आपकी आवाज़ उठाता हो? हमें तो लगा नहीं आज तक। अब लगा होता तो ये कहने में शब्द ही नहीं। आज आज हम कहते क्यों आज? अच्छा, तो आपके नज़र में कोई नेता नहीं है जो न, आपकी आवाज़ उठाए? नहीं उठाता, कोई भी नहीं उठाता है। कोई भी नहीं उठाता, उठाने वाला शायद आ जाए। क्या मतलब आपका? आएगा आने वाला, केशव देव मौर्य आ रहा है। तो आपका मानना है कि केशव देव मौर्य जो है आवाज़ उठाएंगे आपकी? हाँ बिल्कुल उठाएंगे, समाज की उठाएंगे, सबकी उठाएंगे। ये लगता है, बोलता है कि उसके शब्द सुन रहे हैं। वैसे आप क्या करते हैं? खेती किसानी करते हैं भैया। हमको लग रहा है आप नेता नगरी करते हैं। नेता नगरी नहीं करते हैं। तब तो भाई महादल का पक्ष रख रहे हैं और बाबू सिंह कुशवाहा, स्वामी प्रसाद जी का नहीं। रहे क्या लगे, हमने हमने आज तक अपना तो कोई काम ऐसा अच्छा, हुआ नहीं। महादल के जो मुखिया है केशव देव मौर्य, उनसे उनमें आपको क्या क्या अच्छा लगा जो आप खुलकर बोलता है, अच्छा, खुलकर बोलता है, निडर बोलता है। निडर बोलता है उसी में कुछ दम लगता है। भय मुक्त है वो। आपको भय मुक्त लगते केशव भय देव मुक्त लगता है स्वामी प्रसाद भी भय मुक्त। मौर्य? मगर पता नहीं तो दल बदल उसमें पार्टियों में जाकर पर उसका भी परिवर्तन हो गया है। अच्छा, भय मुक्त है लेकिन वो हाँ दूसरी पार्टियों में हाँ, वो नहीं, वो अपना भी तो संगठन बनाए हैं ना? संगठन बनाए हैं, भय मुक्त लगता है। मगर ये नहीं समझ में आता आप समाज को सपोर्ट क्यों नहीं करता फिर? अच्छा, वो सपोर्ट नहीं करते हाँ आपकी नज़र में? भाई नजर में हमारी सपोर्ट नहीं करता है। खुलकर कहे वही सपोर्ट हम समझते हैं। काम हमारा हो या ना हो वो अलग बात है, मगर सपोर्ट खुलकर करनी चाहिए। तो आपका मतलब है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो है कहीं सपा में, कहीं भाजपा में, कहीं बसपा में जो है नजर आते हैं। भाई भाजपा में गए, वैल्यू क्यों नहीं हुई भाई? वैल्यू क्यों नहीं हुई? तुम तो उस पार्टी में रहे, तुम्हारी वैल्यू क्यों नहीं हुई भाई? तुम्हें उस पार्टी ने सपोर्ट क्यों नहीं किया, और तुमने उसको क्यों नहीं सपोर्ट किया? उसके बाद में समाजवादी पार्टी में भी रहे। समाजवादी भी पार्टी में जब थे तब तो थोड़ी बहुत चली भी उनकी। नहीं, ये इस समय मतलब चुनाव के टाइम में रहे तो, लेकिन समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार कहाँ बन पाई? बन नहीं पाई होगा, उसमें अगर तो होते तो शायद वैल्यू होती थोड़ी बहुत, मगर इसमें नहीं वैल्यू आई भी बिल्कुल भी। उनको वार्ता नहीं मिली बिल्कुल भी, और वार्ता मिलती तो शायद उसी में होते।
तो मतलब अब आप लोगों को क्या मन बना रखा, मतलब क्या लगता है कि आपके समाज के लोग जो हाँ, हमारे समाज के लोग अगर दिमाग खोल ले तो सही है, जागरूक हो और सही दिशा की ओर जाएं, तभी परिवर्तन है। तो आपकी नज़र में क्या क्या सही दिशा है? सही दिशा क्या, समाज का सपोर्ट करें और जो जिस लायक है उस पद पर पहुंचाएं उसको। अच्छा, आपका कहने का मतलब है जो संगठन है हम्म, समाज में सपोर्ट उन करें उसको, अच्छा उनके साथ में रहें। साथ में रहें। तो आपका क्या मानना है कि समाज के आपके समाज के लोग आपके अनुसार जैसे कि आपका मानना है कि महानदल आगे आएगा और उसका सपोर्ट करेंगे, क्या वो मानते हैं कि 27 में वो लोग सपोर्ट समाज कर सकता है महानदल का? नहीं, बिल्कुल परिवर्तन होगा, होगा परिवर्तन। समाज जाएगा महानदल समाज जाएगा और जाना भी चाहिए। जाना भी चाहिए। जाना भी चाहिए। तो समाज से आपका यही कहना है कि समाज को महानदल के साथ जाना चाहिए। जाना चाहिए और जाओ। जब भी आपकी वरीयता नहीं तो वरीयता नहीं कहीं भी। आप फूट जाओगे तो फूटने के बाद भी कहाँ वरीयता है ये बताओ आप। 10 इधर चलोगे, 50 उधर चले गए, 100 उधर चले गए, गिनती नहीं लगेगी आपकी। गिनती नहीं लगाई जाएगी, गिनती वहीं लगाई जाएगी जब एकजुट होगे। भले तुम्हारी हार हो, मगर ये गिनती होगी वहां पर तुम्हारी, तुम इतने थे, तब वहां देखा जाएगा हाँ इतनी अगर आप थे नहीं तो गिनती आई कहाँ से। तो आपका ये मानना है कि समाज एकजुट हो महानदल के साथ में? नहीं, बिल्कुल एकजुट हो, यही सच्चाई है। नहीं पीछे रहोगे, तो आप आज तक रहे हो, रहते रहते आए हो और रहोगे। तो आप लोगों आपने मन बना लिया है कि महानदल के साथ ही रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे भाई, बिल्कुल रहेंगे। तो आपको लग रहा है कि 27 में परिवर्तन हो सकता है? बिल्कुल परिवर्तन होना भी चाहिए, परिवर्तन हो और होना भी चाहिए। नहीं तो समाज जब एकजुट होगा, जो कोई भी समाज हो अपने किसी न किसी दल के साथ में अगर एकजुट होता है तो उसका पलड़ा भारी हो सकता है। भाई देखो, जब जिधर से तुम्हारी गिनती ज्यादा होगी उधर उधर ही पलड़ा भारी होगा, जिधर तुम्हारी गिनती नहीं होगी पलड़ा नहीं होगा। आपका कहने का मतलब है आपकी गिनती जहाँ हो वहाँ जाए आप? हाँ, जब गिनती होगी जिधर ज्यादा, उधर आपका पलड़ा भारी होगा। गिनती नहीं होगी तो पलड़ा भारी काहे का होगा, जिसकी ज्यादा गिनती होगी उसका पलड़ा भारी होगा। तो आप लोग अपनी ताकत दिखाने जाएंगे? ताकत दिखाएंगे और दिखाते रहेंगे, दिखाते भी रहेंगे? भविष्य में भी दिखाते जज्बा रहेंगे। आपका बहुत बुलंद लग हाँ, रहा है। बुलंद नहीं है, बुलंद रहेगा। बुलंद रहेगा। हाँ, जब तक ये सांस है बुलंद रहेगा। महानदल के ही साथ रहेंगे। साथ रहे, महान दल भी अगर गलत करेगा उसके साथ भी नहीं रहेगा, अगर सही करेगा उसके साथ बराबर रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही है। महान दल का कोई वो थोड़ी है, महान दल अगर गलत करेगा महान दल को भी छोड़ देंगे। बिल्कुल सही। अगर महादल सही दिशा में अगर महान दल जाता है तो कभी साथ नहीं छोड़ेगा। आपकी नज़र में महानदल क्या लगा आपको, मतलब जन अधिकार पार्टी है और स्वामी प्रसाद खुद का उनका एक पार्टी है और केशव प्रसाद जी हैं, इनमें से आपको क्या केशव मगर यूपी देव में मौर्य गिनती में तो नजर आनी चाहिए। क्या नजर आया आपको? केशव प्रसाद में क्या नजर आया? केशव देव मौर्य में क्या नजर आया? क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा करते हो? अच्छा ये लगता है कि भयमुक्त बोलता है, यही अच्छाई है। भयमुक्त बोलता है, अपनी बात कहने का उसे उसमें जज्बा है, जज्बा। जज्बा है, इसलिए अच्छा लगता है और होना भी चाहिए। जो अपनी बात कह सकेगा अच्छा वही तो कुछ करवा सकेगा। अभी संज्ञान में आया है कि एक मल्लावा में घटना हो गई है, कुशवाहा समाज की लड़की के साथ कुछ हुआ है। तो 10 साल पहले चल रहा था, अच्छा अच्छा, 10 साल पहले से कुछ चल रहा था। सुनवाई नहीं हो रही था। तो उसमें कुछ हुआ है, तो उसमें उस पे किसी नेता ने आवाज उठाई? कहाँ उठाई, कहाँ उठाई बताओ, किसी ने नहीं उठाई है। कि इधर ये नरबली का हुआ कांड है। रहन वाले हाँ, उधर हल्द्वानी की तरफ है, हल्द्वानी हल्द्वानी की तरफ हुआ, उसमें कहाँ किसी ने टिप्पणी, किसी न्यूज पर भी आया बताओ आप। माने दिल उठाई रहा। ये महान दल ने ही केवल शब्द उठाया है। क्या बताओ, बाल हत्या हुई है, ये गलत नहीं हुआ है? क्या उस हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? उसने क्यों किया, उसको तुरंत उठाना चाहिए था, अंदर डालना था। सरकार, वर्तमान सरकार थी, उसे भाई नरबली है, हत्याकांड है, हाँ बच्चे की हत्या हुई है। उत्तराखंड में, हाँ सरकार है। उत्तराखंड की तरफ, हल्द्वानी की तरफ हुई है, तो उसको भाई उसको अंदर करना चाहिए था।
अंदर नहीं, ऐसे तो फांसी मिलनी चाहिए, तभी तो भयमुक्त जनता होगी। है गलत हो तो वो गलत सजा दो, चौराहे पर दो, जो लगे हमने ये गलत किया है। गलत करता रहता है, सपोर्ट दे दोगे तो कैसे गलत हो सही करे होगा? नहीं होगा सही, कभी नहीं होगा। ये भय भय होना चाहिए, किसी की भी सरकार हो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत अच्छी आपने बात कही समाज के लिए, किसी भी दल के लिए आपने बहुत अच्छा कहा कि संगठित होना, दल तो दल और गांव समाज में भी संगठित होकर के मिलजुल के रहना चाहिए।